मसीह की आज की आत्मिक विचार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से मुझे और आपको एक नया दिन दिया है ताकि हम मिलकर उसकी आराधना करें। आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे। भजन लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आइए अपनी आंखें आज की सुबह उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे और आराधना करेंगे। आइए अपने हृदय को तैयार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम पिता धन्यवाद करते हैं। यीशु पिता, फिर से पिता हम आपके करीब आते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता, जितने भी पिता आज परमेश्वर आत्मिक विचार में पिता जुड़े हुए हैं मेरे यीशु राजा पिता, मेरी प्रार्थना है पिता, जब वो अपनी आंखें परमेश्वर आपकी ओर लगाते हैं पिता, उनकी दुहाई परमेश्वर पिता आप सुने, उनका परमेश्वर पुकारना व्यर्थ ना जाए मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु जब हम तेरी आराधना करते हैं पिता, तेरे वचन को हम सुनते हैं पिता, उससे पहले हमारे हृदय को तैयार कर पिता, हर एक चिंताओं को परमेश्वर दूर कर मेरे यीशु राजा, ताकि परमेश्वर प्रभु हम सब मिलकर आत्मा और सच्चाई से पिता आज की सुबह हम आराधना कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता जो अगुवाई करते हैं वचन में, प्रार्थना में, परमेश्वर गीतों में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करना पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, सब मिलके हाथ उठा के हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया ओह हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिए है, यीशु ने हमें मुक्ति दिए है, यीशु ने हमें मुक्ति दिए है, यीशु ने हमें मुक्ति दी है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया ओह हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिए है, यीशु ने हमें शांति दिए है, यीशु ने हमें शांति दिए है, यीशु ने हमें शांति दिए है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। सब लोगे हालेलुया आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने आपको मुक्ति दिया है, शांति दिया है, सब बोले हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है, यीशु ने हमें प्यार किया है। अगर विश्वास है तो मिलेगा है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया ओह हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हाले सब मिल गए हालेलुया आमीन, हालेलुया
rejoicing, hallelujah, आनंद से गाएंगे, hallelujah, hallelujah, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, सब मिल के आइए नाच के गाए, साइड लगाए, यीशु ने मुझे चंगा किया, बीमारियों से चंगा किया है, दुख से, गरीबी से चंगा किया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओह हालेलुया, आमीन, हालेलुया, एक आवाज में सब मिल के आइए, ओह हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओह हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओह हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओह हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरजनगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरजनगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मेरे प्रिय, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते तो आप जरूर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर में बढ़ने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस सभा में सहभागी हो हमारे साथ। यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर दिए गए नंबर पर हमारे साथ शेयर करें या किसी भी एक पासवान को जरूर बांटें, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, मत्ती 6:26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि जिस प्रकार वचन बताती है कि हम आकाश के पक्षियों को देखते हैं, वो ना तो बोते हैं और ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है उनको खिलाता है, तो हमें क्यों न खिलाया। आइए उस परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर को देते हैं, हम खुले हृदय से हम दे, बिना चिंता के। नहीं सोचे कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपकी चिंता करता है, वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आइए जब हम खुले दिल से हम देते हैं, हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु पिता, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता, जब परमेश्वर प्रभु जी तेरे लोग पिता भेंट और दशवांश देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी पिता घटती में से परमेश्वर चाहे वो अपनी बढ़ती में से पिता देते हैं मेरे यीशु राजा। पिता, आप उनकी हर एक जरूरत को परमेश्वर आप पूरा करना मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। मेरी प्रार्थना है पिता, कई ऐसे परमेश्वर परिवार है जिनके पास परमेश्वर नौकरी नहीं है पिता, कार्य नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनको एक अच्छा नौकरी को देना ताकि परमेश्वर वो अपने घर परिवार को पिता वो चला सके पिता परमेश्वर प्रभु, और अपनी कमाई के हिस्से से परमेश्वर तेरे राज्य के लिए वो देने पाए मेरे यीशु राजा। पिता, जिनके पास नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु, कई ऐसी जरूरत पिता आप यहोवा यीरे है पिता, पूर्ति करना उनके परिवार में पिता, उनके हाथों के कार्य में परमेश्वर प्रभु आप आशीष को देना मेरे यीशु राजा। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। आइए, ये समय होगा प्रभु के वचनों को सुनने का, और आइए हम कुछ बातों की तरफ ध्यान खींचेंगे आपका। आज जो मैं बात करूंगा वो है प्रभु के वचन के बारे में। प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम अपने दिन भर का खाना खाते हैं, वैसे ही हमारे को आत्मिक जीवन में वचन की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा क्या है, आत्मिक भोजन है। कई बार हम इसको बाइबल को, प्रभु के वचनों को हम नहीं पढ़ पाते हैं, हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वचन की अहमियत हमारे जीवन में क्या है। प्रभु का वचन कहता है कि वचन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज मैं बताऊंगा आपको क्यों आवश्यक है। निकालेंगे मेरे साथ में योशुआ का किताब, उसका 1 अध्याय 8 पद में बाइबल इस प्रकार हमें बताती है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तू प्रभावशाली होगा। अगर हम अपने जीवन में प्रभावशाली होना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें प्रभु का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार हम इसको स्किप करते हैं, कई बार हम इसको भूल जाते हैं, कई बार हम अपना दिन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु का वचन पढ़ना भूल जाते हैं। पर हमें एक मसीह को ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु का वचन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए शारीरिक भोजन है, क्योंकि आत्मा को तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, बाइबल कहती है। कई बार हमारा मन नहीं करता पर हमारा आत्मा तैयार रहता है ना। पर मैं आपको एक बात बताऊंगा कि प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। आज प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि हमें उसकी व्यवस्था में, हमें उनके वचनों में ध्यान देना है। लिखा है समय बुरा चल रहा है मेरे प्रियो, अंत बुरा है। हमें इस बात को जानना है कि प्रभु का वचन आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें गंभीर लेना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है पढ़ना। हम कई बार इसको पढ़ते हैं पर इस पर हम चल नहीं पाते हैं। प्रभु का वचन हमारे लिए एक औषधि के समान है। प्रभु का वचन हमारे लिए एक औषधि के समान है। ये वहां पर कार्य करता है जहां पर आवश्यकता होती है, और आज हर एक मसीह को इसकी आवश्यकता है कि बिना वचन के हम अपने जीवन में खाली हैं, बिना वचन के हम अपने जीवन में खाली हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, योशुआ इस बात पर बोल देता है कि हमें प्रभु का वचन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। इस बात को गंभीर लेते हुए आज हम ये प्रभु से एक वाचा बांधे कि प्रभु आज कुछ भी हो जाए, मैं आपका वचन, आपके साथ समय प्रभु जरूर बिताऊंगा। अगर आपको मसीह में जड़ पकड़ना है तो प्रभु का वचन हमें पढ़ना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आज हमें अगर मसीह में बढ़ना है, मसीह में अगर हमें जड़ पकड़ना है, तो हमें प्रभु का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 119-105 में बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हमारे को कि उसका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला और दीपक है। कई बार हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता हम क्या करें, पर जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को अहमियत देंगे, आप देखिएगा प्रभु आपको उसमें मार्ग दिखाएगा।
प्रभु उसमें क्या करेगा, वचन को क्या करेगा, ज्योति बना देगा ताकि आप उसमें चल पाए। कई बार हम अपने कामों में असफल हो जाते हैं, हम कई बार अपनी योजनाओं को बनाते हैं, हम कई बार अपने मन से कुछ बातों को करते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम प्रभु के वचनों के अनुसार उन कार्यों को करते हैं जो प्रभु में लिखा हुआ है, जो प्रभु ने लिखा हुआ है, हम उस काम को जब हम करेंगे, हम क्या होंगे, सफल होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका वचन हमारे मार्ग के लिए क्या है, दीपक है, उजियाला है। आज हमें आवश्यकता है कि हम उस वचनों को पढ़ें, वचनों को अहमियत दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन जैसे हमने पढ़ा 119 का 105 में वचन संहिता में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। और इब्रानियों का किताब मेरे प्रियो 4:12 में बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन एक दोधारी तलवार की तरह है ना। जब हम प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करता है, हम आत्मा से भर जाते हैं। जब हम प्रभु का वचन हमारे हृदय में काम करता है, परमेश्वर में शांति देता है ना। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये उस औषधि के समान है हमारे जीवन में जिसकी हमें आवश्यकता है। ये मत सोचिए कि आप आज ही प्रभु में आए हैं। हो सकता है कि आप प्रभु में आपको आए हुए कई सालों बीत चुके हैं, पर प्रभु का वचन हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। हालेलुया। आइए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु की इस वचन की अहमियत को समझे और हम एक वाचा बांधे, प्रभु से वादा करें कि प्रभु आज कुछ भी हो चाहे, मैं प्रभु आपका वचन, आपका जो समय है प्रभु मैं आपको दूंगा ताकि तुम मुझसे बात करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते जो वचन तूने पिता हमें दिया, प्रभु खुदावंद, तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन हमारे को आर पार छेदता है, हमारे हृदय में काम करता है। प्रभु परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता, आपका वचन हमारे हृदय में काम करने पाए प्रभु पिता। हम ऐसे होने पाए पिता कि हम हर दिन पिता, प्रतिदिन, हर रोज प्रभु पिता आपके वचनों को पढ़ने पाए, मनन करने पाए पिता। चाहे हम दिन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हो प्रभु परमेश्वर पिता, हम ये प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, उनको ये समझ आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनका वचन पिता, आपका वचन पिता उनके लिए पिता महत्वपूर्ण होने पाए परमेश्वर पिता। पिता, आपका वचन एक औषधि के समान है पिता, जहां भी वो पिता कार्य करता है पिता, उनके हृदय छिद जाते हैं प्रभु पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। समय पिता, आगे का समय पिता प्रभु आपको हाथ में सौंपते पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।